नमस्कार, मैं हूं शिवनंदन सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की बात शिवनंदन के साथ। इस वक्त हम जिलाधिकारी कार्यालय लखनऊ के बाहर खड़े हुए हैं और आप सीधे देख सकते हैं कि ये दिव्यांग विकास सोसाइटी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं जिसको लेकर के ये आज डीएम कार्यालय के बाहर एकत्र हुए हैं। भैया अगर बात की जाए तो आज आप लोग डीएम कार्यालय के बाहर एकत्र हुए हैं इतनी भारी संख्या में। क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? भैया हम लोग 3 साल से ज्ञापन दे दे के एसडीएम को डीएम को परेशान हो गए। कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है। दिव्यांगों का अंत्योदय राशन कार्ड बन जाए, उनको शौचालय मिल जाए, एक आवास मिल जाए, उनका आयुष्मान कार्ड बन जाए, उनको सब्सिडी लोन मिल जाए, ये सब है समस्याएं जो तमाम दिव्यांगों की है। लेकिन सरकार का और सरकार के अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है इनके प्रति। इनका सिर्फ सरकार के लोग वोट लेना जानते हैं, वोट की राजनीति, इनके घर पे गाड़ी चली जाएगी वोट वाले दिन। लेकिन ये बेचारे रोड पे इधर उधर भारी बारिश में और इस ठंडी में लैट्रिन जाना इनके लिए दुर्लभ है। लेकिन सरकार का कोई रवैया इनके लिए है ही नहीं, इनके लिए कोई सुविधाएं नहीं, इनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं। सरकार ने विकलांग से दिव्यांग सिर्फ नाम बदल दिया, लेकिन उनकी व्यवस्थाएं 10 की 10 बनी हुई है। विकलांग समाज रोड पे भटक रहा है, भीख मांगने के लिए मजबूर है। क्या यही पॉलिसी है सरकार की? अगर बात कर ली जाए तो इससे पहले आप लोग जो है मलियाबाद तहसील में भी धरना प्रदर्शन किए थे। मलियाबाद तहसील में धरना प्रदर्शन हुआ, मोहनलालगंज तहसील में धरना प्रदर्शन हुआ और आपके मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव भी हुआ। और कल दिव्यांग महागठबंधन के थ्रू भाजपा कार्यालय का घेराव भी किए हम लोग। सारे विकलांग महागठबंधन के लोग घेराव भी किए। क्यों? हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी पता नहीं समझ में नहीं आ रहा कि जो शारीरिक से रूप से विकलांग व्यक्ति है वो बहुत कमजोर होता है, मानसिक बहुत तेज होता है, चाहे तो कुछ भी कर सकता है वो, उसको बस करने के लिए एक बार मौका मिल जाए, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर होता है तो उसका भी पैसा खाने की ये सरकार काम कर रही है। आज पेंशन जो आती है विकलांगों की, इनकी जब 2022 में घोषणा की थी इन्होंने कि अगर हमारी सरकार रिपीट करती है तो 1500 रुपए पेंशन करेंगे, लेकिन सर्कुलर जारी कर दिया, पेंशन 1000 रुपए है। और वो भी अभी दिवाली से पहले कम से कम 40% विकलांगों की, उत्तर प्रदेश में भाई साहब 54 लाख विकलांग हैं। 54 लाख का 40% जोड़ लीजिए आप, 40% लोगों की पेंशन ये सरकार रोक के बैठी हुई है। खाने के मूड में है क्या है? हम तो बस यही देख रहे हैं। आप इस तरीके की बात कर रहे हैं और मौजूदा में जो सरकार है वो विकलांग से आपको दिव्यांग का दर्जा दे दी है। आपके जो मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप जी, वो भी लगातार आप लोगों के लिए बता रहे हैं हम काम कर रहे हैं। देखिए नरेंद्र कश्यप जी तो ये समझिए कठपुतली है, उनको तो मैं मंत्री मानता नहीं हूँ। मैं सरकार से डिमांड करता हूँ, कोई भी सरकार हो, मैं राष्ट्रपति जी से मांग करता हूँ कि हर विकलांग कल्याण विभाग का जो मंत्री होना चाहिए वो विकलांग ही होना चाहिए। जब विकलांग नहीं होगा तो विकलांगों को दर्द क्या जानेगा? ठीक है। और रही बात आपने जो कहा ये सरकार काम कर रही है, सरकार काम कर रही है केवल बेवकूफ बनाने का। दिव्यांग कह दिया, ये तो किसी के पर लग गए हैं क्या? यहाँ पे जो दिव्यांग का मतलब समझते हो जिसके दिव्यांग हो, क्या हमारे को दिव्यांग है? अगर हमारे दिव्यांग होते ना तो अभी उठा के पूरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहीं उठवा लेता मैं। अगर दिव्यांग होता, मेरे पास कोई दिव्य शक्ति होती। दिव्यांग का मतलब दिव्य शक्ति, दिव्यांग क्या मतलब है? इससे अच्छा तो हम विकलांग ठीक है। जो हमें लंगड़ा लूला कहते हैं वो मेरे लिए बेहतर है। चलो वो हमारे मुंह पे तो कहते हैं, हमारा शासन देश है, उसको जारी नहीं करता है प्रशासन। ये शासन, ये मुख्यमंत्री, विकलांग अधिनियम 2016 अभी तक पड़ा हुआ, किसी थाने में बोर्ड नहीं है। अधिकतर ऐसा ही है जो इनको यही नहीं पता है, सब इंस्पेक्टर है कि विकलांग एक्ट होता क्या है, विकलांग एक्ट की किन धाराओं के अंदर मुकदमा लिखा जाता है। अब ये चीजें हैं। क्या बता रहे भैया? विकलांगों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी परसों हम लोगों ने भाजपा कार्यालय पे धरना दिया था और 188 दिव्यांग लेखपाल भर्तियों पदों पर, आरक्षित दिव्यांग पदों पर, उस पर भी धांधली करी गई और विकलांगों को नौकरी न देकर अच्छे लोगों को मतलब सक्षम लोगों को नौकरी दी गई और विकलांगों को इसलिए नौकरी पद की नियुक्ति नहीं दी। विकलांग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन सरकार दिव्यांग माने क्या हो तो दिव्यांग हमारे लिए बड़ी लगा दिया। विकलांग को दिव्यांग केवल नाम बदल दिया है, हमें परमानेंट पेंशन देती है जिसका 1 किलो इस समय आलू भी नहीं आता है। और सरकार केवल विकलांगों के साथ मजाक कर रही है, जबकि और प्रदेशों में सरकार और प्रदेशों में पेंशन बढ़ा के दे रही है। दिल्ली में 5000 रुपए, ये हमको भीख के नाम पे सरकार 1000 रुपए पेंशन को दे रही है। हमें रोजगार दे दे, हमें पेंशन की कोई जरूरत नहीं है। हम सरकार को खुद टैक्स देंगे, हमें रोजगार दे सरकार।
सरकार हर एक विकलांग को रोजगार दे। इलेक्शन के वाले दिन विकलांग का वोट लेने के लिए उसके घर गाड़ियां पहुंच जाती है, और किसी दफ्तर में काम कराने के लिए अगर विकलांग जाता है तो उसको कई बार दौड़ा जाता है। एक विकलांग फार्म भरने के लिए सरकार ने, मोदी सरकार ने डिजिटल सारा कर प्रोग्राम कर दिया, लेकिन उसका सत्यापन कराने के लिए तब भी उसको विकलांग कल्याण ऑफिस में और तहसील में उसको 3 बार जाना पड़ता है। सरकार को ऐसी कोई व्यवस्था लानी चाहिए कि वो सब विकलांग के घर जाए, हर विकलांग वृद्धा विधवा के घर जाए और उसका सत्यापन करा के उसको पेंशन घर बैठे मिले। सरकार विकलांग का वोट लेने के लिए सरकार वोट वाले दिन उसके घर गाड़ी भेज देती है, तो इसका भी व्यवस्था करे कि उसको अगर किसी काम, सरकारी काम करवाने के लिए अगर वो फॉर्म फिलअप करता है तो उसके घर अधिकारी जाए। तो आप जो सुन रहे थे, और यहाँ कुछ आपके मुद्दे हैं। हमारे मुद्दे बहुत से छोटे हैं। अगर आप जिनके पास हम 3 साल से लगभग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके पास वो होता अधिकार शायद आप कर देते। ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हमारे हैं, लेकिन सरकार और जो सरकार के सरकारी दलाल हैं उनको हम अधिकारी नहीं कहते हैं, इसलिए क्योंकि वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। मान लो एक छोटा सा शौचालय हो गया, अगर किसी दिव्यांग को अगर शौचालय को दे रहे हैं तो उससे 2000 रुपए ले रहे हैं। आपसे लोगों से भी 2000 रुपए लिए जा रहे हैं। 2000 रुपए ले रहे हैं। यदि आवाज पे 10,000 20,000 मांगे जाते हैं। आवाज पे 10,000 और 20,000 यदि आवास दिया जा रहा है, यदि आवास दिया जा रहा है, अभी हमने अपने एसडीएम महोदय को जो है अवगत कराया था कि हमारे दिव्यांग समाज के साथ शोषण हो रहा है। अगर उसको आवास दिया जा रहा है तो उससे किसी से 10,000 लिया जा रहा है, किसी से 20,000 लिया जा रहा है। ये क्या सब घोषणा बन रहा है। इसीलिए हम लोग आज बहुत परेशान होकर हमारे समाज, अपने समाज के साथ हम लोग डीएम कार्यालय पे आए हैं। धरना देके डीएम साहब को अवगत कराएंगे कि हमारे दिव्यांग समाज के साथ छल हो रहा है, दोगलापन हो रहा है, हमारा समाज दर दर भटक रहा है। हम आप सभी लोग मनुष्य तो हैं ही हैं, लेकिन भाई कोई पेड़ से तो पैदा नहीं है ना कुदरत से, लेकिन हम लोग धरती पर आए हैं तो कम से कम हम लोगों की सुनी जाए आवाजें। आवासों में केशव प्रसाद मौर्य ने सही कहा कि हम दिव्यांगों को आवास देंगे, विकलांगों को आवास देंगे, लेकिन प्रधान मौजूदा जो खिलाफ है, जैसे कि नहीं दे रहा, उसके लिए हम लोग क्या करें। इससे पहले भी आप लोगों ने जो है मलियाबाद तहसील में जो है धरना प्रदर्शन किया, कुछ वहाँ पे ज्ञापन ले लेते, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं करते, ना कोई जांच कराते हैं। उसके बाद जांच भी नहीं कराते, जो पैसा देने के काबिल होता है उसी को आवाज दिया जाता है। और रहमाबाद ग्राम रहमाबाद में आ जाइए और देख लीजिए कितने लोगों के आवाज पैसा देके दिए गए हैं। हम और काफी लोगों को दिखाए, ना राशन कार्ड दिया जाता, ज्ञापन। तो आप देख सकते हैं कि ये दिव्यांग है और ये डीएम कार्यालय के अंदर डीएम साहब से मिलने के लिए आए हुए हैं। इनका कहना है कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। इससे पहले ये दिव्यांग जो है मलियाबाद तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, और इनका कहना है कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है उनमें भी इनसे अधिकारी रिश्वतखोरी कर रहे हैं और योजनाओं के नाम पर धन उगाही का काम कर रहे हैं। जो योजनाएं इनको मिलनी चाहिए वो योजनाएं इनको नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से ये दिव्यांग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप भाजपा के कई मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन इनकी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ है। ऐसे में ये दिव्यांग थक हार करके आज एक बार फिर डीएम कार्यालय पहुंचे हैं और डीएम से अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। जी हम लोग डीएम साहब के कार्यालय पे आए हैं। इसके पहले भी कई बार ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं को लेकर के बताया गया, लेकिन आज तक किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी ने कोई ध्यान नहीं दिया। जी, हम लोगों की समस्याएं हैं दिव्यांगों का आवास, शौचालय, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सब समस्याएं हैं हम लोगों की। तो हम चाहते हैं कि जो सरकार के लोग हैं, जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है,
वो विकलांगों की समस्याओं का निस्तारण नहीं करा पा रही, तो वादे दावे तो फेल है उनके, सारे झूठे हैं। उनको कहने में तो कोई पैसा नहीं लगता, कुछ भी मुख्यमंत्री जी या उनके अधिकारी जी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम दिव्यांगों की समस्याओं का निस्तारण हो गया होता तो हम सब यहाँ क्यों रोड पे भटक रहे होते। तो मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ, कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए कि इन विकलांगों की समस्याओं का समाधान करवाइए। तो भैया कैसे इस समस्या का समाधान हो पाएगा? समस्याओं का समाधान अगर आज नहीं हो पाएगा तो हम लोग आज से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। लगातार 7 दिन नॉर्मल धरना होगा, 7 दिन के बाद 8वें दिन हम लोग अर्धनग्न धरना प्रदर्शन चालू कर देंगे। ठंड में मरेंगे हम। हमने पूर्ण कर लिया। समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन समस्याओं का कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ में दिव्यांग लोग, इनका कहना है कि ये एक हफ्ते के अंदर अगर इनकी मांग को डीएम साहब मान लेते हैं तो ये अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। यदि डीएम साहब इनकी बातों को नहीं मानते हैं तो 1 हफ्ते बाद ये अर्धनग्न प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं वे लगातार इनसे योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचारी करने का काम कर रहे हैं और योजनाओं में लाभ देने के लिए इनसे रिश्वत मांग रहे हैं। ना ही तो इनको अंत्योदय कार्ड दिया जा रहा है, ना ही तो इनको जो कोई पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये मजबूर होकर आज